ऋतु कुछ के लिए लिखे हो आप लोग में? हाँ खुशबू, अपने मन से थोड़ा कुछ लिख लिया करो। ऐसे कैसे चलते रे बाबू, बाबू मैया मान। गुड मॉर्निंग। इसमें आता है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे नागपुरी भाषा के लिए जो शोध हुआ था और ग्रेजुएशन जो कल बता रहे थे बहुत इम्पोर्टेंट है, आज तक क्वेश्चन क्यों नहीं आया। जो हमारा ग्रेजुएशन साहब थे, इनका जो मत है वो कैसे निराधार साबित होता है, कैसे नागपुरी एक वो स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है, कैसे स्थापित होता है, कैसे इनका मत निराधार है, बिन पेंदी का लोटा की जैसा है। तो कुछ भी आए बोल दिए, कोई बोलने वाला नहीं था तो बोल दिए तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो हम लोग का गोस्वामी साहब का जो मत है ना, उसको तो देखेंगे ही हम लोग, और कुछ अपना भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हर कोई अगर मान लो क्वेश्चन आएगा तो हर कोई तो गोस्वामी साहब का मत ही लिखेगा जो पढ़ा होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पहलू भी हम लोग साबित करेंगे, जिससे साबित होगा कि नागपुरी का अपना एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व है। ये किसी का उपबोली या विकृत भाषा नहीं है, वो भी हम लोग साबित करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्रियर्सन साहब थे ना, वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बताए थे। कौन से ईयर में वो प्रकाशित किए थे? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो व्याकरण वाला समय में हम बताए भी थे उसका ईयर। एनीवन? खुशबू? उन्नीस सौ कितना था? 1903-4 के अराउंड में था। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें ये चीज़ वो दे दिए थे कि ये नागपुरी जो है वो भोजपुरी का एक उपबोली है। ये बोले थे ना ग्रियर्सन साहब बोले थे कि देखिए चचा, आप लोग जो सोच रहे हैं ना वो देखिए ऐसा है। वो बोलते हैं कि बिहारी बोली जो था ना, बिहारी बोली, उसमें 3 आता था, बोलते थे। एक आता था मगही, एक आता था मैथिली, और तीसरा आता था भोजपुरी। तो इसी भोजपुरी के अंतर्गत 3 उपभाषा ये बोले। एक बोले थे परिनिष्ठ भोजपुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम जान के रखो भोजपुरी। एक बोले थे पश्चिमी भोजपुरी, और तीसरा बोले थे नागपुरिया। बोले थे दूर रे पगला लोग, बोले ऐसा कुछ नहीं है कि नागपुरी का अपना अस्तित्व है। ये बिहारी बोली का जो भोजपुरी है ना, उसी का एक उपबोली है। और इनका जो आधार था ना, वो आज के समय में जीएस में जो तुम लोग लिखोगे, कभी कभी जो पॉलिसी मेकिंग या कभी भी किसी भी पॉलिसी स्कीम का अगर हम लोग कमी लिखते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा कमी ये है कि पॉलिसी कैसे बनता है।
बंद कमरे के अंदर एसी में, कोई ग्राउंड लेवल में उसका कोई एग्ज़ामिन नहीं होता है पॉलिसी बनाने से पहले कि कितना इस पॉलिसी में किसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कमी होगा, किसको बेनिफिट होगा, कभी ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं किया जाता है। पॉलिसी आया, बंद कमरे में 4 विद्वान लोग बैठे, वो लोग पॉलिसी बना दिए। इसीलिए बहुत सारा स्कीम फेलियर होता है या स्कीम का जो मकसद होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँचता। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। सेम कंडीशन ग्रियर्सन साहब बोले ना, इनको बोलना था, लिखना था भाई, तो ये बोल दिए कि नहीं, जो नागपुरी है वो भोजपुरी का उपबोली है। ये बस अपना एक एज्यूम लगा दिए, किसका, एक आधार बता दिए, भौगोलिक आधार। ये भौगोलिक आधार को ही मेन प्राइम मान के ये बोल दिए कि भोजपुरी का ही नागपुरिया है। तो ठीक है भैया, हम लोग जैसे विद्वान, श्रवण गोस्वामी साहब विद्वान, बोले ठीक है, आपका जो भौगोलिक आधार है उसी को हम आधार सोचते हैं। तो भाई भौगोलिक आधार क्या है? अगर आप भोजपुरी देखते हैं तो भौगोलिक दृष्टि से भोजपुरी शाहाबाद का एरिया का सबसे बड़ा भाषा है, और शाहाबाद का जो स्थिति है और नागपुरी का जो स्थिति, अगर रांची को हम सेंटर मान ले, नागपुरी जैसे हम कल ही बताए थे कि नागपुरी सबसे ज़्यादा अगर वर्चस्व है तो रांची में है नागपुरी बोली का, अगर इसको सेंटर मान ले तो जोग्राफिकली देखा जाए दोनों में डिस्टेंस काफ़ी है। तो बोलते हैं चचा, ग्रेसन चचा, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये इसका उपबोली होगा? हम दोनों निकट होंगे तभी तो एक दूसरे को थप्पड़ मार सकते हैं या छू सकते हैं, उसको और उसको कहाँ से छुएंगे? नहीं हो सकता ना। तो अगर आप भौगोलिक स्थिति को बोल रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति के कारण, निकटता के कारण भोजपुरी का उपबोली होगा नागपुरी, शब्द मिलता होगा इसलिए नागपुरी, या किसी तरह का चीज़ मिलता होगा इसलिए नागपुरी कह देंगे, तो ये हम नहीं मान लेंगे। जो भी आप बोल दिया, आप कुछ भी बोल देंगे, हम कैसे मान लेंगे? तो इनका कहना है कि आपका जो आधार है ना, भौगोलिक आधार, वही गड़बड़ है। उसके बाद तर्क दिया गया, ये तो बोल गया कि स्थिति, ये बोल दिया कि चलो ठीक है भाई भोजपुरी है और ये नागपुरी है, तो इन दोनों का जो जोग्राफिकल जो अवस्थिति है उसको देख के तो एक आधार बोल दिया। उसी को तर्क मान के फिर श्रवण कुमार गोस्वामी 1970 में जब वो पीएचडी फर्स्ट टाइम नागपुरी के लिए किए थे, बतलिक हम बताएंगे उसको, अभी मत देखो, समझो खाली। 1970s में जब तर्क मतलब कि अपना शोध किए थे पीएचडी, नागपुरी भाषा उसका श्रेष्ठ साहित्य, उसमें फिर ये तर्क दिए कि नहीं, भौगोलिक स्थिति बोलते हैं। आइए अब मैदान में बोलते हैं भोजपुरी, एक तो बता दिए शाहाबाद का स्थिति बहुत दूर है। अब बोल रहे हैं अगर नागपुरी का क्षेत्र जो अगर रांची को मानते हैं, रांची को, तो बोलता है हजारीबाग इसके निकट है ना, तो हजारीबाग में बेसिकली मगही बोलता है, तो क्षेत्र मगही से निकट होना चाहिए, भोजपुरी से तो हो नहीं सकता है। अब बोलता है पलामू है, तो पलामू में हिंदी बेल्ट बोला जाता था, और पलामू और शाहाबाद अगर भोजपुरी के एरिया देखा जाए, भोजपुरी के बीच में, तो एक विभाजक एक रेखा के रूप में सोन नदी है, और ये पलामू, उसके बाद रांची। तो बोलता है ये जब विभाजक रेखा के रूप में है, डिवाइड कर रहा है इन दोनों को काफ़ी, तो ऑब्वियस सी बात है कल्चरल चीज़ नहीं आया होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं भाव सीधे जंप मार के रांची आ गया होगा? ये भौगोलिक स्थिति बता रहा, भौगोलिक दृष्टिकोण आधार बता रहा। ये तो आधार बताए अपना नागपुरी और उसके श्रेष्ठ साहित्य में, उसमें 2 प्रकाशन किए थे, ये ध्यान रखना हमेशा। एक लिखे थे नागपुरी भाषा जो व्याकरण है, और नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य, नागपुरी भाषा और नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य, ठीक है। ये 2 का प्रकाशन किए थे 2 साल 3 साल के अंतराल में, इसी पीएचडी के विषय को जो इनका था उसमें 2 बुक प्रकाशित किए। यही नागपुरी भाषा जो व्याकरण है उसी में इसका उल्लेख करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, भौगोलिक आधार को हम निराधार बता रहे हैं। और उसके बाद श्रवण कुमार गोस्वामी 4 आधार पर प्रूफ किए कि अब हम प्रूफ करते हैं, आप तो प्रूफ करिए दिए, अब हम प्रूफ करते हैं। वो बोले एक तो ठीक है भौगोलिक स्थिति जो हम बताएं, दूसरा बोले सांस्कृतिक स्थिति। आप तो बंद कमरा में बैठे ना जी, बंद कमरा में पॉलिसी बनाए, बंद कमरा में कहानी गढ़ दिए कि भोजपुरी को बोलिए, हम थोड़ी मानेंगे।
बोले कि आइए, अब जब हम किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं, ये प्रूव कर रहे हैं कि भोजपुरी नागपुरी का उपबोली होगा, तो आपको हर आधार बताना होगा ना। क्या कल्चर दृष्टि से, कल्चरल वैल्यूज़ इसका जो भी है, क्या मिलता है? कहीं नहीं मिलता है, उसको प्रूफ किए। दूसरा, जातीय आधार पे प्रूफ किए। क्या जातीय आधार पे ये किए हैं? क्या है क्या कुछ, उसके आधार पे ये प्रूफ किए। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, व्याकरणिक आधार। व्याकरणिक आधार, क्या व्याकरणिक आधार पे भी क्या इसका उपबोली होगा? इस चारों आधार पर श्रवण कुमार गोस्वामी बोलते हैं कि नहीं, हम तो नहीं मान बहु बाबा, हम तो नहीं मानेंगे, आप जो बोल दिए हम थोड़ी मान लेंगे, हम इस आधार पे बोलते हैं कि नहीं होगा। और जो काफ़ी ऑथेंटिक दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें ये चीज़ जानना है कि कैसे भोजपुरी से अलग है और नागपुरी एक स्वतंत्र सत्ता है। इसी में हम लोग थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे जहाँ लग सकता है, ठीक है। वो हमारा एडिशनल वैल्यू पॉइंट होगा, वैल्यू एडिशन जो बोलते हैं, जो ये भी साबित करेगा कि भोजपुरी और नागपुरी कम्प्लीटली अलग है, राइट। भाषा का विकास वाले में एक सवाल लिखाए थे कि कौन सा भाषा नागपुरी से सबसे ज़्यादा समीप है। हाँ, अच्छा वो लैंग्वेज का ज़्यादा अच्छा वो चीज़, वो पार्ट छूट गया है जिसमें हम छत्तीसगढ़ी को मान लें या फिर बांग्ला को मान लें, ये चीज़ पॉइंट छूट गया। अच्छा ठीक है, उसको हम बता देंगे, ध्यान से उतर गया, ठीक है। तो अभी इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसको हम बता देंगे। एक पॉइंट मेरा एक मिसिंग पॉइंट है, ठीक है, मिसिंग टॉपिक है ये। तो इसमें अगर सांस्कृतिक चीज़ को हम देखते हैं, अगर हम बताओ भौगोलिक दृष्टि तो देख लिए, निकटता वगैरह नहीं है। सांस्कृतिक अगर वैल्यूज़ को देखें, सांस्कृतिक पॉइंट को देखें, कल्चरल पॉइंट को देखें, तो कौन कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो आपको सिर्फ झारखंड में दिखता होगा, बाहर में नहीं दिखता है? एनी बताओ, सोच के बताओ। बताओ। सांस्कृतिक दृष्टि से बताओ ना, सोचो। तो ठीक है, वो सहिया प्रथा जो मदाई था, वो तो हमारा एक कॉमन है, विशेषता है। हो सकता है वहाँ भी, देखो इसको हम उसके साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हो जा रहा है कि भोजपुरी जो बोली होगा, भोजपुरी समाज जो होगा, भाषा होगा, उसके बीच में मदद का कोई संस्कृति नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ भी हो सकता है कॉरपोरेशन का एक भावना होगा, मदद का एक भावना होगा। सहिया प्रथा तो खैर नहीं है, सहिया प्रथा से सही बोला पॉइंट। तो वो कल्चर का पार्ट को हम उसकी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते, एक सहिया प्रथा को बोल सकते हैं, ठीक है। और जतरा, अखरा जतरा, ठीक है। और ठीक है, देखो अखरा जतरा, यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह से जितने भी समाज के लोग हैं ना झारखंड में, उसको एकजुटता प्रदान करने की कोशिश ज़रूर करता है। ये हर लोग वहाँ आके पार्टिसिपेट करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो भोजपुरी है, बिहार में कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक आप लोग सुने होंगे जनी शिकार। अब देखिए हम अपना बेसिक निकाल रहे हैं, हाँ, अब हम अपना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, हम खाली बुक में नहीं जा रहे हैं। जतरा अखरा जतरा तो सब कोई लिखेगा। एक होता है जनी शिकार। जनी शिकार क्या होता है, तो बता सकता है? कितने साल में होता है? 12 साल में। क्या ऐसा कोई, ये इसको कह सकते हैं कि विमेन या महिला एकीकरण या महिला को एकजुट करने का एक सबसे अच्छा चीज़ है हमारे समाज में, हमारे झारखंडी कल्चर में? क्या ये कल्चर तुमको कहीं मिलता है? और तो आप कैसे कह दिए? हम कल्चरल दृष्टि से भी देखेंगे ना, किसी भाषा का के बीच में समीपता कैसे हो। कैसे हम बोल दें कि मनीष मेरा पड़ोसी है, साबित तो करना होगा ना। या तो इसके घर के बगल में रेंट में रहते होंगे, या इसी घर में रेंट में रहते होंगे, या इसके पीछे का ज़मीन होगा, मेरा भी ज़मीन होगा, मेरा भी घर होगा। यह हो सकता है इसके पीछे में, आम के पेड़ के पीछे हम लोग अड्डाबाजी करते होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। इसी तरह कल्चरल सांस्कृतिक दृष्टि से भी तो हमको देखना होगा। अब जैसे देखो झारखंडी में शादी ब्याह में, झारखंड का शादी ब्याह है ना, जितना भी नागपुरी का क्षेत्र का, देखना एक चीज़, उसका जो शादी ब्याह हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी शादी ब्याह होता है सबका,
किसी भी समाज का ले लो, चाहे सदान का हो या गैर सदा आदिवासी हो या आदिवासी, छत्तीसगढ़ में हो रहा, उड़ीसा में भी हो रहा, सबका होता है, हम देखते हैं, हर समाज का देख रहे हैं। भोजपुर कौन क्या बोलो बोलो बोलो, कष्ट का निवारण करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, बोलो। उसी तरह भोजपुरी में देखना ना कि ऐसा नहीं है, उसका आज के डेट में भले एक जब शादी.com आ गया तो इसमें आदमी यहाँ का शादी वहाँ हो रहा है, मानते हैं, लेकिन वैवाहिक दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्र देखा जाए पुराना परिया से, तो देखना इसी रीजन में हमेशा होते रहा है। तो इसका रीजन सीमित है, पहला चीज़। दूसरा, जब शादी ब्याह का बात किए, गौना प्रथा क्या झारखंड में है? जब झारखंड में गौना प्रथा नहीं है, आपके यहाँ गौना प्रथा है, बिहार में गौना प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के गौना प्रथा क्या होता है? शादी ब्याह में कोई बता सकता है? गौना प्रथा क्या है? गौना प्रथा ये होता है ना, जहाँ तक हमको समझ में है कि शादी के बाद लड़की को ना एक समय तक, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, जब तक एक पर्टिकुलर डेट नहीं होता तब तक वो अपना मायके में ही रहती है। और जब गौना प्रथा में जब लड़की को लाने के लिए जाया जाता है ना, तो एक शादी ऐसा समारोह, विदाई बहुत धूमधाम से, एक तरह से दूसरा विदाई होता है, फाइनल विदाई, जो हमारे झारखंडी समाज में शायद नहीं है। ना सदान में आपको मिलेगा, ना आदिवासी कल्चर में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब जो कल्चरल जो पॉइंट है, इससे साबित होता है कि भोजपुरी को आप, भोजपुरी के अंतर्गत नागपुरी कोई उपबोली नहीं है, एक कल्चरल दृष्टि से बताया, राइट। उसी तरह हम लोग जाएंगे जातीय दृष्टि से। जातीय दृष्टि में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट नागपुरी, जो आज के समय में कल ही हम बताए थे, नागपुरी अब सिर्फ सदान के बीच का मातृभाषा नहीं रहा, अब धीरे धीरे या पहले से भी सदान के साथ साथ आदिवासी समाज के लोग भी इसको बोलते थे। क्यों ना संपर्क भाषाई के रूप में बोले, लेकिन बोलते थे। हाँ, मतलब नागपुरी सिर्फ आर्य लोग नहीं बोलते हैं, अनार्य लोग भी बोलते हैं, अनार्य लोग भी बोलते हैं, आर्य के साथ साथ जो आर्य नहीं है वो भी बोलते हैं। लेकिन भोजपुरी जो है ना, शुद्ध रूप से आर्य की भाषा है। ये डिफरेंस आ गया, आया। और जातीय दृष्टि से और क्या होगा, सोचो जरा, सोच के बताओ। एक तो ये हो गया, और अभी जैसे थोड़ा देर बोले थे, हम लोग बोले थे झारखंडी समाज में सहिया प्रथा हो गया, सामूहिकता हो गया, मदईत हो गया, इस सब का एक कल्चर, एक विशेषता है। तो कहीं ना कहीं हम एक चीज़ देखते हैं कि नागपुरी समाज के जो लोग हैं, उनका जो स्वभाव है ना, वो बहुत शांत नेचर का है, भड़काऊ टाइप का नहीं है। जब तक हम तुमको उंगली ना करें ज़बरदस्ती, तब तक भड़कता नहीं है। अब भड़का तो बेटा बोलते हैं ना, उस तरह का है। लेकिन जो भोजपुरी समाज के लोगों का जो स्वभाव है ना, वो थोड़ा सा शांत नहीं है, उग्र विचारधारा के लोग हैं। तो ये एक जातीय विशेषता है स्वभाव की दृष्टि से देखें तो। इन सब आधार पे ये बोल रहे हैं कि आप नहीं कह सकते हैं कि ये भोजपुरी से निकल के नागपुरी आया है, इसका इंडिपेंडेंट सत्ता है। और आप ये बोलिएगा कि बिहारी बोली का जो आप 3 कैटेगरी बताए थे, उसके जगह चौथा एक नागपुरी है, उसका अपना एक है। ये बोल दिए कि नागपुरी चौथा बिहारी भाषा होगा, ना कि भोजपुरी के अंतर्गत उसका एक उपबोली होगा या विकृत भोजपुरी होगा। ठीक है, अब आओ, इतना तो हो गया। चलो भाई, हवाबाजी में हम प्रूफ किए। सबसे बड़ा आधार किसी भी भाषा का उसका साहित्यिक पाठ होता है। हाँ, जब व्याकरणिक दृष्टि से देखें, यहाँ तो हमारे पास भरमार पॉइंट है, भरमार है। ध्वनि परिवर्तन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ध्वनि परिवर्तन में, परिवर्तन की दृष्टि से एक पॉइंट वो हो गया। दूसरा अपनिहिति, अपनिहिति के बारे में क्या बताए थे? अपनिहिति था सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, नागपुरी का सबसे बड़ा विशेषता अपनिहिति। ई वाला, इसमें स्वराघात होता है सबसे ज़्यादा नागपुरी में। यहाँ शब्दों के बीच में स्वराघात होता है,
लेकिन भोजपुरी में क्या होता है, वाक्यों का स्वराघात होता है, का स्वराघात होता है। ये एक व्याकरणिक दृष्टि हो गया। उसके बाद बहुत सारा जैसे पॉइंट, हिया, हुआ, बहुत सारा देखेंगे, संज्ञा के रूप में देखेंगे, स्वर्णाम के रूप में देखेंगे, क्रिया विशेषण के रूप में देखेंगे। इस सब में ना बहुत सारा जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपका नागपुरी में मिलता है, वो और भोजपुरी में नहीं मिलता है। तो व्याकरणिक दृष्टि ये हुआ। तो इन सभी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रेसन साहब आप सही नहीं किए थे, और आप ही के कारण दशकों तक नागपुरी वंचित रहा। नागपुरी वंचित रहा, इसलिए अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। उन्हीं को वो दोष दे रहे हैं। और क्यों? क्योंकि आप जब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जब ये चीज़ को डाले, अब तो आप ही के पीछे अंधाधुन आंख बंद करके पूरे विद्वान चल पड़े, जिसमें प्रोफेसर कुमार गेसरी का नाम आता है। बुकाउट साहब जो क्यों बोले थे व्याकरण में, बुकाउट साहब का अगर वो व्याकरण प्रकाशित हो जाता, श्रवण कुमार गोस्वामी बोले थे ना उस दिन, याद है, भाषा के समय लिखाए थे कि श्रवण कुमार गोस्वामी बोले थे, उनका मत था कि अगर बुकाउट साहब का ये व्याकरण अगर प्रकाशित हो जाता तो ग्रेसन साहब का जो विचार था वो चेंज हो जाता। वो कभी ये चीज़ को नहीं बोल पाते कि नागपुरी जो है भोजपुरी का उपबोली है, उनका थॉट ही चेंज हो जाता है। और उनके समर्थन में, इसलिए वो उसी समय समर्थन में बुकाउट साहब बोले थे कि नागपुरी अपना इंडिपेंडेंट सत्ता रखता है, नागपुरी का कल्चर अलग है, नागपुरी का भाषा अलग है, नागपुरी का जाति आधार अलग है, भौगोलिक स्थिति आधार है। वो पहले ही एज्यूम कर लिए थे, और उसी को आधार मान के जब पीएचडी कर रहे थे श्रवण कुमार गोस्वामी, तो एक आधार उनका बुकाउट साहब का बुक था, बुकाउट साहब का जो मत था उसको भी आधार रखा। उसी के आधार रखने के बाद अपने रिसर्च में ये चीज़ एस्टेब्लिश किए। ये जगह जहाँ नागपुरी एरिया के, जब आप श्रवण कुमार गोस्वामी का अगर डिटेल पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जगह जगह जहाँ जहाँ नागपुरी का क्षेत्र है वहाँ गए, वहाँ जाके हर चीज़ को देखे, परखे, तब जाके अपना ये शोध को प्रकाशित किए थे। तो ये कंप्लीट एक आधार है। समझ में आया? मोटा मोटी समझ में आया? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम पूरा राम कहानी बता दिए, हम इसी को बोलेंगे आप लोग अपने शब्दों में लिख के ज़रा दिखाओ। लिख लोगे? अगर ये लिख लोगे ना तो आगे जाके आपका सिलेबस और इजी होगा। इजी कैसे होगा? हम बहुत शॉर्ट टर्म में आप लोग एग्ज़ाम सिलेबस को ख़त्म कर देंगे, और आप लोग अगर नहीं लिख पाइएगा तो हम लिखाएंगे ही। पता है, लिख के दिखा सकते हैं कुछ भी, आम इमली, इसी के लिए अपने आप को देखेंगे आप लोग का राइटिंग स्किल कैसा है। पॉइंट हो गया, यही पॉइंट है, फिर से हम आपको बता रहे हैं। देखिए इससे क्या होगा ना, जैसे मतलब जब साहित्यिक वाला एरिया में हम जाएंगे, साहित्यकार या वन केवरा, जहाँ सप्रसंग व्याख्या वगैरह है, वहाँ पे हम अगर सिर्फ पॉइंट बता देंगे ना तो आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हमको चेक करना है। ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें क्या करना है हम फिर से बता दे रहे हैं। पहला, ग्रेसन साहब को उठाना है। देखो सिनॉप्सिस बना रहे हैं, उसी को खाली एक्सप्लेन करना है। निबंध ऐसे वगैरह में यही करना होता है। लास्ट पेज में पहले अपना एक सिनॉप्सिस बना लो। ग्रेसन साहब का जो मत था, मत कहाँ से आया था भाई? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ से मत आया था। इसमें क्या मत दिए थे? बिहारी बोली का 3 बताए थे, और यही 3 भोजपुरी में एक जो था उसी का 3 पार्ट था, और एक पार्ट था नागपुरी। इसका आधार बताने का मुख्य रीजन था इनका भौगोलिक। बड़ा लिखे हैं, इसका मेन आधार बताने था भौगोलिक। उसके बाद ये सदियों से चला, सदियों कहते हैं दशकों से चला आया। फिर श्रवण कुमार गोस्वामी का एंट्री होता है। बोले रुक चचा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ये 1970 में अपना शोध किए, पीएचडी का विषय था नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य। इसी में ये 2 प्रकाशन किए, नागपुरी भाषा
भाषा और दूसरा नागपुरी शिष्ट साहित्य। इसी नागपुरी भाषा में ये 4 आधार से प्रूफ किए: भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातीय और व्याकरणिक। इसी में पूरा खत्म हो जाएगा। अगर इसी को आप एक सिस्टमैटिक वे में शब्दों में अपने लेखन शैली में पिरो देते हैं ना, तो ये इस कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। अब वही काम करना है। भौगोलिक का अपना पॉइंट लिखाइए, सांस्कृतिक का अपना पॉइंट बताइए, जातीय का अपना पॉइंट बताइए, व्याकरणिक का चलो हम ठीक और डिटेल बता देंगे। लेकिन इतना तो कर सकते हो, ज़रा करके दिखाओ यार। इससे पता चल जाएगा कितना हम आगे किस रूप में और बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है तो हमको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आप लिख सकते हैं या नहीं। पता चला कि हम आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं, आप लिख ही नहीं सकते हैं, तो फिर मेरा यहाँ रहने का और आपका यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मकसद ही पूरा नहीं होगा। तो अगर नहीं लिख सकते हैं तो फिर फाइनली हम लिखाएंगे ही पूरा का पूरा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लिख के दिखाओ ज़रा, फिर हम इसमें अगर नहीं होगा फिर हम पूरा लिखाएंगे। चलिए देखिए, पहले इंट्रोडक्शन आप लोग क्या लिखते हैं। बहुलक टंग समझ में आ रहा, राइटिंग समझ में आ रहा, अच्छा लिखते हैं ना? नहीं हाँ हाँ अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम बड़ा करें। हाँ आप जो लिखते हैं ना, हाँ वो ऐसे भी दिखाई नहीं देता। आप जो बोलते हैं ना, वो सुन के लिखना पड़ता है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए आगे वैसे नेक्स्ट टाइम से हम इस पर पूरा ध्यान देंगे। चलिए लिख के दिखाइए ज़रा हमको। इंट्रोडक्शन आप कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे, बहुत सारा चीज़ बता दिए हैं, कहाँ से पकड़ के उठाना है। हाँ बोलो बोलो। सांस्कृतिक, जातीय और व्याकरणिक। चलो हर दिन तो हम लिखाते ही हैं, ज़रा आज इसको ही छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा है टॉपिक, इसलिए हम बोल रहे हैं लिख के दिखाओ, इससे पता चल जाएगा आप लोग का राइटिंग स्किल। सोच लेंगे, टेस्ट है जैसा है, जिसका आंसर पहले ही बता दिए। हाँ यहाँ, हाँ यहाँ देखिए बता रहे, ग्रेसन साहब का मत था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें वो बोले थे बिहारी बोली का 3 होता है, मगधी, मैथिली और भोजपुरी। अब भोजपुरी का 3 होता था, परिनिष्ठ भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी और नागपुरिया। और इसी को ये आधार बनाए थे भौगोलिक दृष्टि से। और इसी का बाद में खंडन करते हैं श्रवण कुमार गोस्वामी अपना पीएचडी का विषय है। फर्स्ट टाइम रांची यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम ये पीएचडी किए थे 1970s में। उसी में उसका विषय था पीएचडी का नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य। उसका प्रकाशन अपना पीएचडी का जो था प्रकाशन, वो 2 पार्ट में वो किए, एक नागपुरी में किए, एक नागपुरी शिष्ट साहित्य में किए। तो नागपुरी भाषा जो है, जो व्याकरण का बुक है, उसी में ये चीज़ को ये एक्सप्लेन किए कि ग्रेसन साहब का जो मत है वो इतना आधार से हम आपका काटते हैं, ठीक है। यही है एग्ज़ाम, यही है इसका आंसर। उसको कैसे आप शब्दों में पिरोते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चलो करो। सात नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। 300 वर्ड प्लस में लिखो, 300 से 400 वर्ड के बीच में लिखो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इतने दिन का पढ़ाया हुआ हम आपका इंट्रोडक्शन। प्रूफ करना है नागपुरी एगो स्वतंत्र भाषा कैसे है। हाँ वही प्रूफ करना। हाँ, नागपुरी एक स्वतंत्र भाषा कैसे है वही प्रूफ करना है मोटा मोटी। व्याकरणिक वाला पार्ट में अगर थोड़ा सा नहीं जाना होगा कोई दिक्कत नहीं, उसको तो हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे।
सांस्कृतिक में और आप एक पॉइंट कर सकते हैं, जो नागपुरी भाषी क्षेत्र का जो लोक वाद्य यंत्र है वो बिल्कुल अलग है। जैसे मांदर है ना, ढाक वगैरह जो बोलते हैं वो कम्प्लीटली अलग है, जो बाकी जगह नहीं मिलेगा। जातीय दृष्टि से हम अंधविश्वास पॉइंट को भी रख सकते हैं कि आज भी यहाँ पर हमारे समाज में ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, ग्रामीण क्षेत्र क्या शहरी क्षेत्र में भी झाड़ फूक वगैरह वगैरह का चीज़ मिलेगा, भूत प्रेत को मानने वाले लोग मिलेगा, जो भोजपुरी में नहीं मिलता है। तो इस तरह से पॉइंट को भी आप डाल सकते हैं। मेन है इंट्रोडक्शन अच्छे से स्टार्ट कर दिया, फ्लो बन जाएगा। ये 3 पार्ट कौन से था? मगही, मगही, मैथिली। मैथिली। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो नए हैं वो सोच रहे होंगे कि हम कैसे लिखें, कुछ भी लिखिए, यहाँ किसी को अवार्ड नहीं मिल रहा, और यही आप लोगों का पहला कदम है। यहाँ घबरा गए, ज़िंदगी में घबरा जाइएगा, एग्ज़ाम में घबरा जाइएगा। इसलिए बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हमको नहीं आता, बिल्कुल आपको आता है। क्या होगा, सुधार ही होगा ना, थोड़ा गलत ही होगा और क्या होगा, सुधार करेंगे। यहाँ से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लिखो 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 हम
सर्दी का ज़्यादा तबीयत खराब है, फ़ोन आया था बता रहे हैं। कौन आया था? ठीक है, निकल गया। वही कैसे उसके बाद इस आधार पर बोले तो चारों पॉइंट को डिस्क्राइब कर देते हैं, भौगोलिक आधार पर, सांस्कृतिक और जातीय आधार पर, जातीय आधार पर, उसके आधार पर पॉइंट दे देते हैं। ठीक है। चाहे तो लिख के और लाइन ठीक है, लिखना ना, वरना अगर लिख समय से हो गया लिखवा देंगे तो कल को फोटोकॉपी करा लेना भेज से। परवीन को बोल दीजिएगा ना, भेज देगा हमको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ। जाते हैं सदर जा रहे हैं। ठीक। यही क्वेश्चन है। हाँ हाँ। क्या लिखा है? जनजाति ये नहीं, ये हाउ लिखे हैं। ये ऊपर में जनजाति से पहले ये तो हाँ? ये कि कैसे उरांव जनजाति, उरांव थोड़ी है। नहीं वैसे इसमें तो लिखो लिखो। हाँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कोशिश अरे की। कोई बात नहीं। हाँ, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ और से प्रोग्रेस करूँगी, सॉरी बहुत ठीक है। बहुत को मत देना। ठीक है। सर मुझे ना मतलब नागपुर में मैं पहली बार लिख रही थी, देखिए बार बार जो और है ना नहीं, वो सब गलत हो लिखते जाता लिखते है। सुधरेगा। ठीक है। मैं यहाँ बस कुछ नहीं, लिखो। ठीक है, कोशिश अच्छा है, और बेहतर होगा। कोई नहीं। ठीक है, चलो।
हो गया ये सब लिख लिया ना, इसको लिख लिया ना। तुम लोग अपना लिखना। लिख ली। यहाँ से भौगोलिक में प्रूव करो ना, मगही वगैरह। भोजपुरी का जो अवस्थिति है उसका जो जोग्राफिकल एरिया है और नागपुरी का जो जोग्राफिकल एरिया है वो कैसे दूर है वो इस्टेब्लिश करना है ना इसमें।
इसमें जातीय में सबसे बढ़िया वो करूँ पहले आर्य अनार्य। ये शुद्ध भोजपुरी लोग ना शुद्ध आर्य थे, शुद्ध आर्य। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आदिवासी लोग अनार्य हुए, सदान लोग आर्य, दोनों का मिश्रण है नागपुरी। यहाँ दोनों तरह। हाँ, व्याकरण में और होगा। चलो अच्छा कोशिश है। लिख लिया, दिखाना ज़रा हमको, बस बेसिक दिखाओ ना हमको। तो बस दो चीज़ देखना था। क्या लिख आहे नाम मन वही लिखना है, वो है। गलत लिख दिए, वही लिखना था। और है, और थोड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए। यहाँ शुरू किया। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो ये बहुत अच्छा गोंडी पॉइंट को डाली, गोंडी वाला पॉइंट को जो हम लोग पहले पढ़ाए थे वो एक अच्छा पॉइंट डाल दी। देखो यही सब पुराना चीज़ को लिंक करो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है। इसको और सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत है। ठीक है, हो गया। हाँ सर, हाँ सर, कुछ लिखे थे हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आप तो मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पहले तो हटाओ। नागपुरी भाषा झारखंड के उरांव जनजाति का प्रमुख भाषा थोड़ी है। नागपुरी भाषा यहाँ का सदान लोग का, आर्य लोगों का बेसिकली था। लेकिन अब क्या हो गया, आर्य किसका था, सदान था। लेकिन अब क्या हो गया, सदान के साथ साथ गैर आदिवासी का भी है। इसको लिख सकते हैं, सदान का मातृभाषा था, गैर आदिवासी का संपर्क भाषा था। ठीक है, इसमें नहीं है चीज़ देखिए। क्या ये नागपुरी वाला जो भोजपुरी से नहीं निकाल के इसको चीज़ को इसमें लिखा। चलो अच्छा कोशिश है ना। ठीक है, अपने तरफ से अच्छा प्रयास किया है।
दिखाओ जरा क्या है? हाँ कोई बात नहीं, स्टार्ट कोई किया है स्टार्ट, हमको स्टार्ट देखना है बेसिकली। सब वहीं से स्टार्ट किया। ठीक है ना, चलो ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर हम लोग को जैसे हम उतना दिन से इंट्रोडक्शन तुम लोग को लिखा रहे थे, हम तुम लोग को बोले थे ना कि वर्ड को पकड़ो। अब जैसे यहीं पर डायरेक्ट मैक्सिमम लोग, शायद एक आध छोड़ के, इसका शायद छोड़ के, ये और ये शायद तुम्हारा, शायद ये थोड़ा सा नागपुरी का बैकग्राउंड से चल गया। ठीक है, वो भी सही है, नागपुरी का बैकग्राउंड से गया। इंट्रो एक होना चाहिए ना, इंट्रो डिसाइड करता है आगे का हर चीज़। अभी क्या किया आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन में आए, लेकिन क्वेश्चन में आने का भी एक तरीका है। डायरेक्ट आप लोग ग्रेसन साहब को स्टार्ट कर दिए, शुभारंभ कर दिए ग्रेसन साहब से। ग्रेसन साहब का मत है। यहाँ पे क्या है, नागपुरी भाषा, वर्ड को पकड़ो ना, भाषा। अब यहाँ किस चीज़ का डिसीजन हो रहा है, भाषा का डिसीजन हो रहा है ना, तो भाषा को उठाओ। तो भाषा के लिए कीवर्ड हम क्या क्या बता के रखे थे, इतना बताया था, कुछ भी लिखो। हम जैसे अब जैसे कल हम लोग पढ़े ना, 3 कोस में बदले पानी, 7 कोस में बदले वाणी, हम यहाँ से उठाते हैं। इससे क्या डिसाइड हो रहा था, भाषाई विविधता, भाषाई विकास का कोई एक नए रीजन बता रहा था। तो हम क्या किए, 3 कोस में बदले पानी, 7 कोस में बदले वाणी, वहाँ से वो स्टार्ट किए और वहाँ से बताएं कि भाषाई विविधता किस तरह है। और किसी भाषा का विकास में का जो निर्धारण होता है ना, वो 2 तत्व से होता है। एक तो अपने समाज का जो कुछ होगा, हम जिस समाज में रह रहे हैं उसी समाज का कुछ होगा। दूसरा, किसी भाषा का निर्माण कैसे होता है, किसी दूसरे भाषा के बीच में अंतर संबंध, वहाँ का कुछ ग्रहण हम करते हैं, मेरा कुछ ग्रहण वो करता है। इस तरह भाषा क्या होता है, गतिशील दिशा में आगे बढ़ते जाता है ना। हम देखो कैसे घुस रहे हैं, हम अपने लेके भाषाई विविधता यहाँ से दिखा दिए कि बहुत है विविधता। भोजपुरी भी है, नागपुरी भी है, संथाली भी है, सब है विविधता, मगही भी है, मगधी में। जो ग्रेसन साहब गए थे ना, वो विविधता को दिखा दिया। उनका मत